गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। आप लोग भी ऊब गए होंगे सुनते सुनते कि सर कितनी बार बोलेंगे, मैं हर वीडियो में बोलूंगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलूंगा, मेरा वीडियो है, मेरे बच्चे देखते हैं, तो उनसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? बोलो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मौसम भी आज अच्छा है। ओके बेटा, तो हम लोग देखो कल क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे बेटा नंबर्स, मतलब नंबर पे बेसिस क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर पे ऐसा नहीं है कि उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत से क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक क्वेश्चन हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। देखो मैं बता दूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम है ना बेटा, वो आपको बहुत ही प्रॉफिट देंगे केस स्टडी सॉल्व करने में। अब तो आपका मॉडल जानते ही क्या होता है। 18 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 2 असर्शन रीजन आते हैं, बाकी केस स्टडी आते हैं। तो हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि विजन सर पढ़ाने से भाग रहे हैं, विजन सर टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे। ओके, तो चलते हैं एकदम सुंदर तरीके से। आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, जो भी होगा। आओ तो क्वेश्चन फर्स्ट। ओके बेटा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive मल्टीपल्स, देखो कितना अच्छा वर्ड है, मल्टीपल्स ऑफ 7, ओके, इज 637। ओके बेटा, फाइंड द मल्टीपल्स, देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं अपने बच्चों से कि वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, हाँ देखो मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको एक ही वीडियो में सब क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाए। मैं तो पार्ट वाइज बना रहा हूं बेटा, लगभग हर पार्ट का, जैसे नंबर सिस्टम का 2 वीडियो हो जाएगा, इसका एज का 2 वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मतलब वीडियो आपका मिलता रहेगा। अब चलते हैं, देखते हैं मल्टीपल्स कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, जैसे बेटा मैं बोल सकता हूं कि 15 जो है 5 का मल्टीपल्स है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे जिसका मल्टीपल्स बोला जाए उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमको नंबर मिले। जैसे मैं बोल सकता हूं 35, 5 का मल्टीपल्स करने पे आएगा, या फिर ऐसे बोलो 5 का मल्टीपल्स 35 है, तो 5 इंटू 7 करेंगे, देखो 35 आ रहा है। 5 इंटू 5 करेंगे बेटा, क्या आ गया? 25 आ रहा है। तो ये सब क्या है इसके, समझ जाना। तो हमको ये सब नहीं देखना है। अब देखो हमको अपने क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, तो जैसे बेटा 7 का 2 consecutive मल्टीपल्स क्या होगा? जैसे 7 इंटू 1 करेंगे तो बेटा आपका 7 आ जाएगा। 7 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। 7 इंटू 4 करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? 28 आ जाएगा। बट हमको नंबर नहीं ना लेना है, क्योंकि हमको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको समझाने के लिए नंबर का यूज कर रहा हूं, इसको बोर्ड में यूज नहीं करना है, आप समझ जाएंगे इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा कि जैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटीन्यूअस। जैसे 7 के बाद अगर कोई पूछे कि मल्टीपल्स 7 का मल्टीपल 7 इंटू 1, 7 मल्टीपल 7 इंटू 2, तो कॉन्जिक्यूटिव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इन केस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। ओके, ऐसे नंबर में कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, नंबर में तो 7 के बाद 8 ना आएगा, बट मल्टीपल्स ऑफ 7 के केस में बेटा क्या होगा? 7 के बाद 14 ही आएगा और 14 के बाद 21 ही आएगा। तो हम लोग आते हैं अपने इस पे, तो मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास एक नंबर x है। ओके,
अब बेटा जब नंबर x है तो 7 का मल्टीप्लाई किया 7x, तो अब देखो 7 इंटू 1 किए तो 7 आया, फिर 7 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 7 इंटू 1 प्लस 1, तो देखो 7 इंटू एक्स प्लस 1, तो कॉन्जिक्यूटिव मिलेंगे, मतलब इनका ऑर्डर यही होगा 7x 7x प्लस 1 7x प्लस 1 प्लस 1 7x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। बेटा आप ऐसे करते जाएंगे ना तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 7 का कॉन्जिक्यूटिव मिलता जाएगा। पहली बात मेरे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल्स ऑफ 7 का कॉन्जिक्यूटिव बना कैसे। तो मैं लिखता हूं, तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट आराम से करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बी 7x एंड 7x प्लस 1 मैं समझा चुका हूं। इसके लिए कोई बच्चा अगर विरोध करेगा तो उसकी गलती है। आइए बेटा आइए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। मतलब हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 के मल्टीपल्स का कॉन्जिक्यूटिव लेना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करके ऐड भी करना है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना है। तो आ जाओ। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, हम यहाँ पे सुविधा के लिए ऐसे लगा दें, इक्वल टू कितना है 637। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए बेटा। इसको आप ऐसे लिख लो ना 7x प्लस 7, ठीक, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो 7x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, मतलब 637। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। पहले यहाँ तक की जानकारी के लिए बच्चे बोलेंगे यस या नो, ओके। मैं जानता हूं मेरे बच्चों को आता है। मेरे बच्चों को नहीं आएगा तो बच्चों को फ्री किया हूं, आप कमेंट करो। चलो अब इसको बेटा सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेन प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चले तो मैं यहाँ पे आता हूं, आराम से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो 7x तो 49x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वहां पे प्लस भी होल स्क्वायर लगाइए, 7x होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 7x इंटू 7 इक्वल टू 637। अब बेटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49x स्क्वायर प्लस 49 प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 से, ठीक है, 98x इक्वल टू 637। फिर इसको क्या करेंगे, इन दोनों को लाइक टर्म्स है तो ऐड कर दीजिए। आप लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए करता रहता हूं। ये हो गया बेटा। फिर ये हो गया आपका 98x प्लस 49 माइनस 637 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कर लो, माइनस 49, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 और यहाँ देखो 8 हो गया 588। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 98x स्क्वायर प्लस 98x माइनस 588 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, आराम से। अब क्या करें, 98 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स विथ 98 प्लस 98x 98 माइनस 588 अपॉन 98 इक्वल टू 0। तो ये तो देखो हो गया आपका x स्क्वायर
प्लस ये भी हो जाएगा x और ये 6 हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। अब इसका स्प्लिट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 तो 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से क्या करिए, x ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x प्लस 3 और यहाँ हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसके बाद मैं यहाँ आया था, अब यहाँ आ गया हूं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 2। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 को निगलेक्ट कर देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 2 ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे निगलेक्टिंग x इक्वल टू -3। ठीक है ना बेटा, x इक्वल टू -3। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक देख लीजिए ना, मैं इरेज करूंगा, मैं बार बार कहता हूँ ना बोर्ड छोटा है। मैं बगल में इसलिए हट जाता हूं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास क्या मिला, हमसे क्या पूछा गया था, लेट द रिक्वायर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, hence the required multiples are, क्या हो जाएगा, 7x है बेटा, तो 7 इंटू 2 एंड 7 2 प्लस 1, तो यहाँ से दैट इज कर सकते हो 14 एंड 7 इंटू 3 21। देख लो, तो 7 का मल्टीपल्स इस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था, 14 एंड 21। तो आप जानते हैं कि जब 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 7 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 14 के बाद 21 ही आता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या मैं इरेज करूंगा। ओके, और मैं बार बार कहता हूं बेटा, कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको जो है देखो, मैं चाहे जैसे भी पढ़ाऊं, जहां से भी पढ़ाऊं, आपको बेटा ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, बस मेरा यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेरा बस यही जिम्मेदारी है कि आपको ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्रेस कर देना है। ओके, बाकी आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है बेटा, मेरे कमी को ना आप कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप बता सकते हैं। विजन सर आप लोगों से कभी नाराज नहीं होंगे, बस बार बार यही कहेंगे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हाँ, और शेयर करते रहो, जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि जो स्टूडेंट हमसे नहीं मिल पा रहे हैं कम से कम वीडियो के माध्यम से मिले। समझ रहे हो बेटा ना, तो मेरे कहने का मोटिव यही सब है। तो आप समझिए, ईच एंड एवरी टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैं किसी भी वीडियो में बेटा पढ़ा रहा हूँ, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, बोल दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो अगर विजय सर आप लोगों के नहीं पढ़ाएंगे दोबारा तो फिर बताइएगा। ओके, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, क्योंकि मेरे बच्चे ही अच्छे हैं। बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार चेंज कर दिया जाएगा, धीरे धीरे चेंजिंग आती है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप समझेंगे कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन सेकंड, आज का क्वेश्चन सेकंड। मैं जानते ही हूँ, एक वीडियो में 13 ही क्वेश्चन पढ़ाता ही हूँ। डिवाइड 27
into two parts, into two parts. Okay, ठीक है. Divide 27 into two parts such that the sum of their reciprocal is 3/20. देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना जो बच्चे आराम से कर लेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना कि उसमें घबराने लगते हैं. उनको पता नहीं क्या हो जाता है, अरे सर बहुत हार्ड होता है बोर्ड. कुछ नहीं होता है. विजयन सर आपके साथ है ना, मैं बोलता हूँ ना आपके साथ हमेशा रहूंगा. इसके बाद ऐसा नहीं है कि चैप्टर पढ़ने के बाद काम खत्म हो जाएगा, मैराथन चलेगा. लंबे लंबे क्लासेज, 1-1 घंटे का वीडियो डालूंगा, बट आप लोगों को नंबर दिलवा के ही मानूंगा. अब देखो यहाँ सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा भी पढ़ेगा ना तो जान जाएगा. जैसे बेटा यहाँ पे दिया है डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/20. अब देखो 2 parts वाला मैटर है. आराम समझाते हैं, है ना, घबराते नहीं. जैसे 27 है, अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि डिवाइड 27 into 2 parts, गिव एनी एग्जांपल्स, कोई भी एक एग्जांपल बता दो, तब तो वही मैटर यहां तक था. कोई लड़का बोलता सर इसको 10 कर लीजिए, इसको 17 कर लीजिए. कोई बोलता सर इसको आप जो है कि 20 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए. तो बहुत से बच्चे बहुत तरीके की बात करेंगे. बट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम जितने भी होते हैं ना बेटा, आपको बस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रीड द क्वेश्चन 2 or 3 times, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन create the quadratic equation, and after solving the quadratic equation find the required value. ओके, मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि आपको ये सब नहीं पढ़ना है. ये सब तो हम लोग समझाने के लिए यूज करते हैं बेटा. आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपका मेन मोटो क्या होगा कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा कैसे. तो बनाओगे आप. तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं बोला ना कि आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, t ले लो. 2 पार्ट्स का मतलब क्या है, जैसे 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. कोई बच्चा बोले सर एक पार्ट 2 ले रहा हूं, तो दूसरा पार्ट कैसे पता चलता है, 5 - 2 3 होगा. पता चल गया. तो इसी तरह बेटा आप इसके फर्स्ट पार्ट को x ले लो ना, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 27 - x. बोलो कोई डाउट है? तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे. कहां कमेंट करेंगे, जा पढ़ा है. चलो आ जाओ. तो फर्स्ट पार्ट बेटा आप ले सकते हैं x, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 27 - x. आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन यही हो सकता है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है. 27 की जगह 30 हो सकता है, 30 की जगह 40 हो सकता है, 40 की जगह 22 हो सकता है, 20 हो सकता है. बाकी मॉडल चेंज नहीं होगा. ओके, चलो मैं लेता हूं सॉल्यूशन. let the required numbers be x and 27 - x. ये तो मैंने डिवाइड कर दिया. ये तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया. किसको डिवाइड किया बेटा, 27 को. किसको डिवाइड किया, 27 को. लेकिन आप बोलोगे अरे सर डिवाइड तो कर दिया, आगे क्या करेंगे. तो आगे क्वेश्चन पढ़ो ना. क्वेश्चन क्या दिया है, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल जानते हो ना क्या होता है. जैसे आपका 5 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/5 होता है. क्यों रेसिप्रोकल, क्यों 1/5 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए. तो देखो अगर बेटा ये मेरे पास x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x. ये मेरे पास क्या है, 27 - x है,
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/27 माइनस एक्स। ओके ओके बेटा, अब देखो क्या करते हैं। ये तो प्लस वाला केस है, सॉल्व हो जाएगा, बट माइनस वाले केस में बेटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले केस में क्या होता है ना कि रेसिप्रोकल लेते समय जो छोटा वाला डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा हो जाता है, तो वो सिखाएंगे अभी, टेंशन ना लो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, है ना। देयरफॉर यहां से आ जाता हूं, अब चलो अच्छा यहां लिख देता हूं। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल बेटा दोनों का सम क्या हो जाएगा 3/20। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से ना, क्या दिक्कत है। x 27 माइनस एक्स, ये इससे खत्म हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जानते ही हो ये सब, और ये इससे हो गया प्लस एक्स 3/20। ओके बेटा, ओके चल नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। 27 माइनस एक्स प्लस एक्स अपान एक्स 27 माइनस एक्स 3/20, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 27 अपान, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर 3/20, इसे कट कर लो 1 9, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 180, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू 0। अब आ जाओ, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं अच्छे से। तो 180 90 45 15 5 5 1 5, देखो तो कितना लाना है, 3 2 6 2 12 15, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो x ले लो कॉमन, x माइनस 15 माइनस 12 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 15 और ये हो गया x माइनस 12। तो अब आप यहाँ से ले लो, इसको बगल में कर दो ना, x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 15 और x इक्वल टू 12। तो आपके नंबर क्या हो गए, आपके नंबर हो गए हेंस द, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी वजह से करके, हेंस द रिक्वायर्ड पार्ट आर, देखो आप 15 लोगे, जैसे आप x की वैल्यू 15 लोगे तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा 27 माइनस 15 12 आएगा। अगर आप बेटा 12 लोगे x की वैल्यू तो 27 माइनस 12 करोगे 15 आएगा, मतलब कुल मिला जुला करके 15 लेंगे तो 12 आएगा, 12 लेंगे तो 15 आएगा। तो हम लिख दे रहे हैं हेंस द रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 15 एंड 12। आप एक बार देख लो बेटा, एक बार देख लो, ठीक है, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, इतना तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और किया जाए अच्छा सा, उसके बाद कल किया जाएगा, है ना, जानते ही हो 2-3 क्वेश्चन रोज चलता हूँ, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ना है हम लोगों को, टेंशन एकदम नहीं लेना है। अब माइनस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस वाला क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे, थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। माइनस वाला क्वेश्चन लेता हूं, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल
नेचुरल numbers is 5. Okay, and the difference of their reciprocals, है ना, reciprocals is, यहाँ पे है बेटा आपका 1/10। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर्स। तो पहली बात मैं आपको सब डिटेल में समझा देता हूँ, रफ पे आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वहां चलेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा आपका द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। ओके, मतलब हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं जिनका डिफरेंस 5 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। सबसे अच्छी बात यह है, अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि जैसे बेटा आप ले लो 3 और एक ले लो 5। पहले आप लोगों को लेस देन वाला मैटर समझाता हूँ। 3 और 5 ले लो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देखोगे कि 5 इज ग्रेटर देन 3। ओके, बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/3, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 5, 1/5 हो गया। समझ रहे हो ना? इस केस में क्या था, मतलब इसको केस फर्स्ट करके समझाता हूं, इसको केस सेकेंड करके समझाता हूं। तो बेटा इस केस में क्या था कि जो 5 है वो 3 से बड़ा था, बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3 is 1/3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 5 is 1/5। तो देखो अगर यहाँ पे ऐसे लगा दोगे ना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैसे चेक करोगे? ऐसे चेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्रॉस मेथड से, बाय क्रॉस मेथड। तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 5 और इसका यहाँ पे करेंगे 3। तो जिसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अधिक हो जाता है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो देखो आपका इसके थ्रू ये ग्रेटर है ना, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। अगर ऐसे नहीं करने आएगा तो आपको क्लास 7 एंड 8 में जाना पड़ेगा। वहां पे क्या करते थे बेटा? वहां पे पहले दोनों का एलसीएम लेते थे। ओके, एलसीएम लेने के बाद क्या करते थे कि उसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता था मल्टीप्लाई करके। जो एलसीएम आता था, डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करके एलसीएम के इक्वल लाते थे। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम के इक्वल ला देते थे तो हम लोग फिर न्यूमरेटर के पास जाते थे, फिर जिसका न्यूमरेटर लेस देन ग्रेटर देन होता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर कर देते थे। बट क्रॉस वाला, ये क्रॉस वाला जो मेथड है ना, ओनली 2 के लिए ही पॉसिबल होता है, मैक्सिमम 3 4 के लिए आप नहीं कर पाओगे। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 1/7 1/8 में आपको चेक करना है कौन सा बड़ा है। अब किसी बच्चे को नहीं पता है तो क्या बोलेगा? सर 1/8 वाला बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 8 आ जाएगा, इसका यहाँ करोगे 7 आ जाएगा। कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, तो 1/7 इज ग्रेटर देन 1/8। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आइए बेटा। तो क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान दो। क्वेश्चन है बेटा कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। तो मैं देखो समझा रहा हूं, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड नेचुरल नंबर, दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 है। तो अगर मैं इसको x ले लूं, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x ले लूं तो सेकेंड वाला क्या होगा? तो सेकेंड वाला ये हो जाएगा माइनस सेकेंड इक्वल टू 5 माइनस फर्स्ट। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? सेकेंड फर्स्ट माइनस 5, मतलब सेकेंड नंबर हो जाएगा बेटा x माइनस 5। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5। अगर आप y लेंगे तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? y माइनस 5। इस बात से कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। क्लियर एकदम? ओके, मुझे कोई परेशानी नहीं। मेरे बच्चे अगर कमेंट करेंगे तो मेरा प्रॉफिट ही होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। तो बेटा इसको पहले समझिए कि अगर हमारे पास 2 नेचुरल नंबर हैं तो अगर एक को लेता हूं x, ठीक है ना, मैंने समझाया आपको,
तो सेकेंड, इसको ऐसे समझा दे, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो ऐसे समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर आप x ले लो तो सेकेंड क्या होगा, तो माइनस सेकेंड इक्वल टू 5 माइनस फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट नंबर आपने क्या लिया है, x कंसीडर कर लिया है बेटा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट नंबर आपका अगर है x तो सेकेंड नंबर है x माइनस 5। और एक बात हमेशा जानना कि x जो है ना x माइनस 5 से बड़ा होगा, क्योंकि x पता नहीं क्या है। जैसे x की वैल्यू अगर 25 करोगे, बात को समझो, x की वैल्यू अगर 25 आपने किया तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमेशा आप ये कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन x माइनस 5। अब देखो, इसीलिए मैं समझा रहा था, जब बेटा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन x माइनस 5 है तो 1/x क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना पापड़ भाई बता रहा था। बोलो, कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, समझ में आएगा तभी। चलो चलो चलो, मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं भाई। ओके, चलो सॉल्यूशन लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड numbers be x and x minus 5। ठीक है, ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक। देन क्या होगा, x जो है ग्रेटर होगा x माइनस 5 से, बट 1/x लेस होगा 1/x माइनस 5 से। ये बात आपको बताई जा चुकी है। और ये हमेशा मैटर आपको डिफरेंस वाले केस में ही मिलेगा, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े को छोटा में ऐड करो, छोटे को बड़े में ऐड करो। डिफरेंस में क्या प्रॉब्लम बेटा कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ता है, इसलिए कंडीशन दिखानी पड़ी आपको। अब देखो यहाँ तक क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड देयर डिफरेंसेज ऑफ रेसिप्रोकल इज 1/10। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो लिखेंगे देन 1/x माइनस 5 माइनस 1/x इक्वल टू 1/10। अब तो आपका काम बन गया बेटा ना, अब इसको सॉल्व कर लो यार, 2 मिनट का काम है। देखो x माइनस 5 x, ये खत्म, x माइनस, ये खत्म, इससे x माइनस 5 1/10। ओके, x माइनस x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 5x 1/10। x खत्म हो गया, 5/x स्क्वायर माइनस 5x 1/10 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 50 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। ट्रांसफर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। 10 5 जा 50, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे x माइनस 10 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ आए थे, बट यहाँ तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 10 आएगा और x इक्वल टू माइनस 5 आएगा। बट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर दिया है ना, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो बेटा आपका x की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो आप लिख देना देयरफॉर x इक्वल टू 10 सिंस माइनस 5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, आर। पहला तो 10 हो गया और दूसरा क्या है, x माइनस 5 था ना, x माइनस 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है बेटा, थोड़ा छोटा लिख दिया हूं, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो गया। तो आज का मैं टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, आप लोगों को होमवर्क देंगे।
ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। कहीं भी कोई डाउट हो ना, हमसे कुछ नहीं आपको डरना है, आराम से कमेंट करो कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, हमको वो नहीं समझ में आया। मैं तो इसीलिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया हूँ, आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके बोल भी सकते हो कि सर ये वाले वीडियो में प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप जब तक नहीं बताओगे ना मेरी कमी, देखो कोई आदमी कब आगे बढ़ता है, जब उसकी कमी उसको पता होती है, तब वो कमी को क्या करता है, अपने सुधारता है, तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स क्या है, कमजोर है, तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करिए, बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इसी टाइप का, आप लोग होमवर्क जरूर किया करिए। चलो इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट करेंगे, काम आगे बढ़ेगा। होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, 2-3 होमवर्क कर लिया करो। चलो होमवर्क देखो, पहला दे रहा हूँ, ये जिस टाइप का पढ़ाता हूँ उसी टाइप का देता हूँ, जानते ही हो। होमवर्क फर्स्ट, फाइंड 2 consecutive, फाइंड 2 consecutive ठीक है, फाइंड 2 consecutive multiples of 3, है ना बेटा। फाइंड 2 consecutive multiples of 3, consecutive multiples of 3 whose product is, क्या लेंगे, 648। हिंट बता दे रहा हूँ, हिंट क्या है कि पहला आप 3x लीजिएगा, दूसरा आप 3x+1 ले लीजिएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा, 3x इंटू 3x+1 648। ओके, सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द 2 consecutive multiples of 3 whose product is this। ओके, सेकेंड क्वेश्चन से HW का, the sum of 2 natural number is 15 and their reciprocals is 3/10, find the numbers। ओके बेटा, नंबर्स। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, the difference of 2 natural numbers is 5 and the difference of their reciprocals is 5/14, find the numbers। एक क्वेश्चन और, डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड, क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स। ओके बेटा, 2 पार्ट्स whose product is 680, whose product is 680। तो बेटा बस आज के लेक्चर में बस इतने क्वेश्चन रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप क्वेश्चन देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट गया। हाँ, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख भी सकते हैं, जो भी है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप जरूर हमको कांटेक्ट करिएगा। कोई गलती भी हो सकती है, ठीक है ना, हमसे गलती भी हो सकती है, मैं अपनी गलती एडजस्ट करता हूँ। ओके बेटा, हाँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है बेटा, हम लोग रोज पढ़ेंगे जी, एक ही दिन में तो खत्म नहीं होगा, मैथ बहुत बड़ा है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार कह रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सॉल्व करिएगा बेटा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में फिर कर रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके बेटा, बाकी कोई कमी होगी तो आप बताते रहिएगा। थैंक यू।